फ्रेंड्स, मैं अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। यहां पर एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ दी गई है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और यहां पर जो है जीएसटी में जो एलिगेशन लगाई थी, टैक्स की काफी हाई डिमांड है, उसमें यहाँ पर रिलीफ दी गई है। ऑर्डर को जो है सेटिसाइड कर दिया गया है। इस वाले जजमेंट ऑर्डर में कुछ यूनिक पॉइंट्स भी है, वो भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर ये जजमेंट ऑर्डर है, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एसएससी के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। ये आपको रेफरेंस देना होगा तो इसकी क्लोज बाय क्लोज आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक इम्पंज ऑर्डर जो कि पास किया गया था सेक्शन 73 के अंडर में, उसको चैलेंज किया गया है। अमाउंट जो है टोटल आप देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 89 लाख रुपीज़ की यहाँ पर डिमांड है। और उसमें अलग अलग कंपोनेंट है, CGST, SGST, ये सारे कंपोनेंट्स में इंक्लूड है। पेटिशनर ने इसको चैलेंज किया है सेवरल ग्राउंड्स पर। ये ग्राउंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने जब भी जैसे कोई नोटिस आए या कोई ऑर्डर पास हो तो उसमें पहले चेक करें कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो लॉ के अगेंस्ट में फॉलो नहीं किए गए हैं। ठीक है। ऐसे GST लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऑर्डर का DIN नंबर हो गया, सिग्नेचर्स हो गए, प्रॉपर अथॉरिटी हो गए, ऑफिसर हो गए, किसने वो पास किया, उनको इतनी अथॉरिटी है या नहीं है। उसके अलावा वो जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना जरूरी है, उसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई है नहीं की गई है, जो आपने रिप्लाई दिया उसको कंसीडर किया गया नहीं किया गया है। ऐसे काफ़ी सारे जजमेंट है जो कि ऑलरेडी एसएससी के फेवर में आए हैं। उनके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स GST के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक देख सकते हैं, यहाँ पर GST जजमेंट्स लिख के ये बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। अब तो अलग अलग ऑनेबल कोर्स के जजमेंट्स है। उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अपील के भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अलग अलग टाइप के, जैसे कि सेक्शन 16 सेक्शन 4 हो, सेक्शन 16 में ही कोई आपका मिसमैच आ गया हो, 2B GST R 3B कैंसिल डीलर, उन सब के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स और किस तरीके से आपको क्या रिप्लाई करना है वो यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अपील के केस में भी ऐसा अगर आपको अपील फाइल करनी है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसमें कैसे क्या क्या अटैचमेंट्स होगी, वो सब कुछ वीडियो में बताया गया है। चैनल का जो पर्पज है वो एजुकेशनल है, तो ड्राफ्ट भी एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। वो आप एक बार चेक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर आपको सबमिशन से पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जजमेंट ऑर्डर आया है, इसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें जो ग्राउंड्स हैं वो अलग अलग ग्राउंड्स पर चैलेंज कराया है। पहला जो ग्राउंड्स है उन्होंने कहा है कि विदाउट कंसिडरिंग एनी ऑफ द कंटेंशन रेज बाय द पेटिशनर परसुएंट टू द सोकोज नोटिस। जो सोकोज नोटिस आया था उसका इन्होंने रिप्लाई सबमिट किया, उसी को भी कंसिडर नहीं किया गया। दूसरी बात है, पेटिशनर ने इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा कि जो इम्पंज ऑर्डर है इस ग्राउंड पर चैलेंज है क्योंकि वो जो है इशू नहीं किया गया बाय एन ऑफिसर हु हैड इशूड द सोकोज नोटिस। ये सोकोज नोटिस जो है वो किसी अदर ऑफिसर ने इशू किया था, और जो ये डिमांड ऑर्डर आया है वो किसी अदर ऑफिसर ने इशू किया हुआ है। ठीक है। पेटिशनर वाज इशूड ए सोकोज नोटिस। अब ध्यान से समझिएगा, पेटिशनर को जो है 10 दिसंबर को सोकोज नोटिस आता है, जिसमें पेटिशनर के ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि आपने जो रिटर्न है वो गलत फाइल करी है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए भी है, जो भी व्यूअर्स हैं उन सबके लिए पॉइंट्स है कि अब डिपार्टमेंट ये भी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो GST में ई-वे बिल्स आप बनाते हैं उसमें से यहाँ पर जो है वो ई-वे बिल सामने वाले पर्सन के पोर्टल पर भी चढ़ जाता है। ठीक है। कि ये गुड्स एक की सेल है, दूसरे की परचेज है। तो जैसे ही ये चीज़ ट्रैक की गई कि जो इनवर्ड सप्लाई है, जो उसका रिकंसिलेशन है वो GSTR 9 से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो ई-वे बिल में टर्नओवर आ रही है, जो ई-वे बिल के डिफरेंस है, जो आपने परचेज की है, वो GSTR 9 से मिसमैच है। पेटिशनर वाज कॉल्ड अपॉन द एक्सप्लेनेशन टू अंडर डिक्लेयर टैक्स। उन्होंने कहा कि आपने जो टैक्स है प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया, और अप्रोक्सीमेटली 89 लाख, जैसे मैंने आपको बताया था, CGST, SGST, IGST और सेस सब कुछ इंक्लूड है इसमें। ये टोटल क्या यहाँ पर डिमांड रेज कर दी। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने ई-वे बिल जनरेट किया है आपके GST नंबर पर, तो आप उसको ट्रैक करें। अगर कोई ऐसा ई-वे बिल है जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दे। 72 आवर्स का आपके पास टाइम होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। जो भी ई-वे बिल्स है उनको भी प्रॉपरली फाइलिंग करनी है आपको, मतलब फाइलिंग से मतलब है हार्ड कॉपी जो भी है प्रिंट आउट निकाल कर हार्ड कॉपीज में उसको अपने पास रखना है। जो सेलर है उनको भी, और जो बायर है उनके पास तो आते ही हैं, जब भी गुड्स आते हैं उसके साथ परचेज इनवॉइस के साथ ई-वे बिल्स होता है, तो आप फाइलिंग जरूर रखें ताकि आपको मैचिंग कराने में आगे फर्दर आसानी हो, क्योंकि GST में ई-वे बिल्स भी इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जितना कि आपका इनवॉइस है। पेटिशनर रेस्पॉन्ड टू द सोकोज नोटिस। यहाँ पर पेटिशनर ने DRC 06 फाइल किया अपना कि जो ये नोटिस आया हुआ उसके रिप्लाई में उन्होंने सबमिशन दिए। उन्होंने स्टेट किया, ये कहा कि it had not claimed most of the input tax credit as alleged to have been claimed। उन्होंने कहा कि जो ये ITC है, कुछ ऐसे गुड्स भी आए हुए हैं, सर्विस आए हुए हैं जिसका उन्होंने ITC क्लेम नहीं किया, लेकिन वो GST में तो दिखाई देता है ना।
लेकिन ये फिर भी डिपार्टमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग प्रॉपर इनसे कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट आती है। हो सकता है GSTR 3 भी रिटर्न जो है वो सही तरीके से फाइल ना हुई हो। पहले आपको टेबल नंबर 4 के अंडर में ग्रोस सप्लाई दिखानी होती है कि इतनी रिसीव हुई है अनवार्ड सप्लाई, फिर उसमें जो आपके इनएलिजिबल आईटी है वो लेस करने होते हैं, तो दोनों फिगर्स वहाँ पर सबमिट हो जाती है। क्या पता इन्होंने नेट फिगर ली हो यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जो आईटी है वो क्लेम नहीं किया गया। तो पेटिशनर ऑल्सो अनाइज डिटेल लेजर, इन्होंने डिटेल लेजर, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब लगाए कि इन्होंने जो है आईटीसी क्लेम ही नहीं किया जो सोकोज नोटिस में दिया गया है। The impunged order does not specifically deal with any of the contention raised by the petitioner in the reply to the so-called notice. तो petitioner ने रिप्लाई किया उसमें उसको कंसीडर ना करते हुए जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें पॉइंट टू पॉइंट तो रिप्लाई इन्होंने दिया है, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई के बेस पर ऑर्डर पास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऑर्डर में क्या लिखा गया वो समझिएगा। ऑर्डर में लिखा गया इट इज मैरिली स्टेट दैट द सेड रिप्लाई वाज एग्जामिन रोली एंड फाउंड टू बी डिवोर्ड ऑन द मेरिट्स। बस एक लाइन लिख दी गई है और जो है रिप्लाई को कह दिया कि आपने जो रिप्लाई सबमिट किया वो गलत है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द रिप्लाई वाज विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और प्रॉपर रिकंसिलेशन, कि आपका जो रिप्लाई है वो प्रॉपर जस्टिफाई भी नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर रिकंसिलेशन नहीं है। इट इज नोटिस दैट द पेटिशनर इन हिज रिप्लाई टू द सो कॉल्ड नोटिस हैज सेट आउट द लेजर अकाउंट, इन्होंने जो है प्रॉपर लेजर अकाउंट सबमिट किया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर भी सबमिट की गई। इन्होंने जो है अलग अलग 8 नेम्स दिए जिसमें ईवे बिल्स भी थे और इनवॉइस भी थे, ठीक है। इनका कहना है कि इन्होंने लेजर्स भी सबमिट किए, प्रॉपर डिटेलिंग बनाकर दी है, लेकिन जो इम्पंज ऑर्डर है वो रेफर नहीं कर रहा है। पेटिशनर का जो क्लेम था उसको इन्होंने रेफर ही नहीं किया, मतलब वो जो एसएससी है ये सप्लायर के डिटेल्स है उनको क्या पता वेरीफाई भी ना किया वो डिपार्टमेंट ने, बस लिख दिया कि जस्टिफाई नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। The impunged order also indicates that since the petition reply was found to be unsatisfactory, an opportunity of personal hearing was granted. अगर अनसेटिस्फैक्ट्री था तो पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी थी कि आप आइए और यहाँ पर बताइए कि आपने डिटेल्स गलत क्यों सबमिट किए हैं। दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। द पेटिशनर क्लेम्स दैट द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर वाज मेंशन्ड इन द सो-कॉल्ड नोटिस which was obviously prior to the petition reply to the so-called notice and do not pursuant to any queries that the concerned officer had in respect of reply to the so-called notice। उन्होंने कहा कि जो डेट दी गई थी वो तो so-called notice से कि इसका रिप्लाई आपको इस दिन सबमिट करना है, उन्होंने पहले सबमिट कर दिया था। और यहाँ पर जो so-called notice के अगेंस्ट में जो ऑर्डर पास हुआ है कि आपने इन्होंने रिप्लाई दिया उसके बाद इनको कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो ये भी एक पॉइंट निकल कर आता है कि जैसे नोटिस आया आपने रिप्लाई कर दिया उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। In the circumstances, we consider it is opposite to the aside the impunged order and remand the matter to the concerned officer for consideration afresh। इसीलिए यहाँ पर जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो impunged order है उसको सेट असाइड किया गया और केस को रिमांड बैक किया गया। पेटिशनर को यहाँ पर अलाउ किया गया कि वो फर्निश करेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स एंड सच अदर फर्दर डॉक्यूमेंट्स विद द पेटिशनर कंसिडर रेलिवेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स का यहाँ पर इनको टाइम दिया गया है जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है। कंसर्न ऑफिसर शैल डिसाइड अफ्रेश आफ्टर अफोर्डिंग द अपॉर्चुनिटी, पेटिशनर को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। वी क्लैरिफाई दैट वी हैड नॉट एग्जामिन द पेटिशनर चैलेंज टू द इम्पंज ऑर्डर ऑन मेरिट्स एंड नथिंग स्टेटेड इन ऑर्डर कैन बी कंस्टिट्यूटेड एज। ये जो जजमेंट ऑर्डर है इसके बेस पर एसएससी को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी कि यहाँ पर ये जो चैलेंज किया गया इम्पंज ऑर्डर को सही है या नहीं है, वो सब चीज़ें वेरीफाइबल है और वो जो है प्रॉपर ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके अकॉर्डेंस टू लॉ ही यहाँ पर फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन अब की बार जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि पहले एसएससी को प्रॉपर्ली जो भी सबमिशन है वो कंसिडर किए जाए, तो यहाँ पर एसएससी को ये रिलीफ मिल जाएगी। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। एसएससी के पास यहाँ पर ये भी था कि वो अपील में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील की जगह यहाँ पर प्रेफर किया है रिट पिटीशन में, क्योंकि अपील के केस में आपको जो है प्री डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। तो अपील कैसे फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो